जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी एग्जाम सहायक आचार्य 1 to 5 सहित 10+2 सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए फरीज डहर नामक खोटा कहानी गोच की 10वीं कहानी मनेक व्यथा को न सिर्फ आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, बल्कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे जो आगामी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो सहायक आचार्य 1 to 5 का पेपर 2 खोटा और पेपर 3 दोनों का जो है प्रैक्टिस सेट का कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप जो है डाउनलोड करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर 8986772733 पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, सहायक आचार्य 1 to 5 सहित जितने भी एग्जामिनेशन झारखंड में चल रहे हैं, चाहे वह हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन हो, CDPO हो, झारखंड सचिवालय हो, दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो या JPSC हो, सबका जो है प्रैक्टिस सेट और कोर्स अवेलेबल स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर ले, बाकी जानकारियाँ उस नंबर पे आपको मिल जाएगी। अब चलिए इस कहानी को अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस कहानी से शुरू करें तो इस कहानी का शीर्षक बहुत ही सरल है, मनेक व्यथा, यानी कि मन की व्यथा। व्यथा मिस व्यथा, मनेक मिस मन का। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़े उससे पहले में हम इस कहानी का पात्र परिचय देखेंगे। पात्र परिचय इसलिए देखेंगे क्योंकि पात्र परिचय से एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलता है, साथ ही साथ इस कहानी को भी समझने में आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले इसके हम पात्र परिचय में देख लेते हैं। पात्र परिचय। अब दोस्तों, इसके पात्र परिचय में हम दो मुख्य पात्रों को देखेंगे। पहला पात्र है हरि और दूसरा पात्र है झरी। अब दोस्तों, इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ आप याद रखें यहीं पे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह दोनों सगे भाई हैं, और दूसरी बात ये इनके पिताजी की मृत्यु बहुत ही छोटे उम्र में ही हो गया था, मतलब बचपन में ही हो गया था। जब इनके दूध का भी दांत नहीं टूटा था तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इसका लालन पोषण इनकी माता जी के द्वारा किया गया था। अन्य जानकारियाँ आप यह भी याद रखें कि हरि और झरी में हरि जो है यह बड़ा भाई है और यह पढ़ लिख कर आगे चल के स्कूल का मास्टर बनता है, और इसका विवाह 13 वर्ष में 8 साल की लड़की से होता है, और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। हाँ, झरी से संबंधित जानकारी यह है कि झरी का भी विवाह होता है, थोड़ी देर से होता है, और इसका एक बेटा होता है। बाद बाकी से संबंधित जानकारियाँ पढ़ने के दौरान और डिटेल में दूंगा। संदेश की अगर हम बात कर ले, इस कहानी का संदेश या फिर थीम क्या है, तो इसमें बेसिकली इस बात पे जोर दिया गया कि घर में आपसी फूट नहीं होना चाहिए। ये इसमें एक आपको कहावत भी मिलेगा कि घर फूटे तो गवार लूटे, यानी कि घर में फूटो तो दूसरे लाभ उठाते हैं। आगे चल के आपको पढ़ाऊँगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इस कहानी को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पहला लाइन देख सकते हैं कि हरि और झरी दुइयों पिठिया भाई दूध मुहैया के टूअर। देखिए, हरि और झरी दोनों पिठिया भाई, यानी कि हरि और झरी दोनों सगे भाई थे। हरि बड़ा था, झरी छोटा था, और दुमुहिया टूअर यानी कि जब यह बच्चा थे, जब यह दूध ही पी रहे थे, उसी वक्त इसके पिताजी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। टूअर मिस होता है जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, होश संभरवे के आगवे बाप सरक डहर गिल है। ये लोग जब होश संभारते उससे पहले इसके पिताजी स्वर्ग सिधार चुके थे। मोसमात माँ बड़े दुख काट के छुए इनके पोसल हली। मसोमात मिस होता है विधवा। विधवा माँ इनकी जो थी वह बहुत ही दुख सह के इन दोनों बच्चों का जो है पालन पोषण की हुई थी। ये पुरखा के संगरवल कै गो टोपरा टिकुर हल, जगरा कोड़ खुश के दूधाना जोड़वल हली। देखिए, पुरखों का इनका जो था विरासत में ज़मीन था, और उन ज़मीनों में जो है खेती बाड़ी करके टोपरा टिपिर में छोटी बहुत इनकी जो ज़मीन थी, ठीक है, मतलब कि पुरखों के द्वारा, यानी कि इसके पिताजी के पिताजी के इस प्रकार से जो चलती आ रही थी इनके खानदानी ज़मीन, वह टोपरा टुपरी जो भी इनके ज़मीन थे उसमें थोड़ा बहुत कोड़ खूंद के, यानी कि थोड़ा बहुत जो अपने इस स्तर से कृषि कार्य कर सकती थी उसे करके जो है थोड़ा बहुत खाना पीना दूधाना जोड़े, मतलब कुछ जो है अन्न अर्जित की, और उसके बेसिस पे इन लोगों का खर्चा बर्चा करती थी। तकरो पर एक कते काम कुरे और कूटा भाचा करके दिन काट ली। ठीक है, मतलब इसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से जीवन बसर वह करती है। यह पहला पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से स्ट्रगल करके उसकी माँ जो है हरि और झरी का पालन पोषण कर रही है। हरि बोड़ भाई मायक संगे हार कोदार करत करत पढ़ लिख के मैट्रिक पास करल। ठीक है, हरि और झरी में हरि जो है बड़ा भाई। सब सारी बारीकियां आप नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, मैं बताता जाऊंगा, हालांकि MCQ के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। हालांकि यह कहानी लंबी तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। हरि बोड़ भाई यह जो है माता जी के संग जो है खेती कृषि कार्य में संलग्न था, और उसके बाद यह पढ़ लिख के जो है मैट्रिक पास करता और एगो स्कूल में मास्टर भय गई थी। मैट्रिक पास करने के बाद एक स्कूल में मास्टर भी यह बन जाता है। ओकर बिहा 13 बछरे के उमेरी जखन 8 क्लास से पढ़ल तखनिए माय कर दिल। ठीक है, अब 13 वर्ष की उम्र में जब यह था हरि, उस वक्त ही इसकी शादी कर दी गई, और जब इसकी शादी हुई थी तो यह 8वीं क्लास में पढ़ता था।
8 बछड़े के पुतौ के माँ अपन बेटी रकम पोस पास के सयान कर ली, वो एखन 2 गिदरक माँ घर गृहस्थी संभाल ले ली। और जब ये देखिए यहाँ पे आप कुछ बारीकियां याद रखें, क्या पता यहाँ से प्रश्न पूछ दे, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि देखिए हरि का जब शादी हुआ तो वह था 13 वर्ष का, लेकिन पढ़ता था 8वां क्लास में, यहाँ पे देखिए। और इसकी बीवी जो थी वह 8 ही साल की थी। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा कि इतना कम उम्र में इसका शादी क्यों कर दिया गया, तो पहली बात तो पहले कम उम्र में शादी होता था और शायद लोग विकसित भी होते थे। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत था कि कम उम्र में शादी कर देने से समझदारी कमी होती थी या समय से पहले उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती थी। लेकिन आज के आप जब सोशलॉजी का भी स्टूडेंट हो, या आप थोड़ा बहुत सोशलॉजी पढ़ते हो या नॉर्मली भी आप समाज को एनालिसिस करते हो, तो आपको पता चलेगा कि देर से शादी होना कहीं ना कहीं अभिशाप बन चुका है समाज के लिए। जो लड़के और लड़कियों का शादी 25 साल 30 साल में होता है, उनका जो जीवन है 18 से 30 साल का, मतलब 10-12 साल का जो जीवन है वो एकदम बेकार हो जाता है। जिस उम्र में वह साइंटिस्ट बन सकते थे, उस उम्र में वह महज मतलब निजी तौर पे जो उसकी मतलब जो नीड है वह भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। मेरा पर्सनली मानना है कि कम उम्र में अगर शादी होती तो लड़के खास करके बहुत सक्सेसफुल होते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब डिटेल जानकारियाँ आप देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। झरी 3 हड़मुरिया, झरी 3 हुड़मनिया मोट बुद्धि के हाई स्कूल में पढ़ते मैट्रिक फाइव गले। मैं ऐसी बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि जो मेरे दोस्त बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट थे, जब 10th पास हम किए थे, मेरा मतलब 9.2 CGPA आया था, मेरे दोस्तों का 10 CGPA आया था, तो मैं देखता था कि बहुत सारे ऐसे पढ़ने में तेज स्टूडेंट थे। वह 10th पास करने के बाद कहीं ना कहीं प्रेमिका या फिर महिला मित्र या पार्टनर के संगत में ऐसे भटके कि आज उनकी सरकारी नौकरी लगने के भी चांसेस बहुत कम हैं, जो कि साइंटिस्ट बन सकते थे, इतने पढ़ने में तेज थे। तो कहीं ना कहीं चलिए छोड़िए सब बात पे। झरी तीन हड़मुड़िया, देखिए झरी थोड़ा सा हड़मुठिया था, ठीक है, हड़मुठान था ना, बल्कि हड़मुठान छौड़ा, ठीक है। मोट बुद्धि के मोटा बुद्धि का था। हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैट्रिक फेल भे गए। हाई स्कूल पढ़ते पढ़ते वह मैट्रिक फेल हो गया था। ओकर बिहा तनी देरी से मेहनतुक बेस खात पियत तलगर चासा घरे भेले। देखिए झरी जो है हड़मुठिया था, मोटा बुद्धि का था और मैट्रिक में फेल भी हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो बिहा था वह गरीब घर नहीं हुआ था, इसका बिहा भी जो है खायत पियत तेलगर यानी कि धनी व्यक्ति के घर हुआ था। तेलगर चासा मीन्स धनी किसान के यहाँ, चासा मीन्स होता है किसान, ठीक है, धनी किसान के यहाँ हुआ था। एखन खेत खरियान ओकरे जी में इसलिए हो गया होगा क्योंकि इसका बड़ा भाई का तो समझिए कि नौकरी लग चुका है, तो पूरा जो घर का खेती खरियान था इसका जिम्मा आ गया था, सारा खेती कृषि जो करने कार्य करा था इसी के पास आ रहा था। दुइयो भाई के बियाह दान करके माँ बेचारी तनी निश्चित हवे खोजली। दुइयो भाई का जो है बियाह दान कर देने के बाद इसकी जो माँ थी वह बेचारी थोड़ा निश्चित होने के लिए सोची कि अब हम निश्चित हो जाएंगे। भाव भली आवरी हमर दुखे का अंधार भागत और तनी सुखे के इंजोर देखा, ठीक है। और मन ही मन सोच रही है कि अब जो है मेरा जो दुख का अंधेरा चला जाएगा और सुख का इंजोर, सुख का लाइट हमारे जीवन में प्रकाश देखने को मिलेगा। देखा मिंतुक विधाता ओकर सुख मंजूर न है, ओकर सुख आस पड़ोसी के आँखिया धूरा भय गए। लेकिन विधाता को, ईश्वर को इसका सुख मंजूर नहीं था, उसका सुख जो था आस पड़ोसी के लोगों का जो है आँखिक धूरा भय गए। लोग अब आगे पता चलेगा किस प्रकार से आस पड़ोस के लोग जो है इसके जो है सुख इसके जीवन में न आने देते हैं बल्कि दुख बढ़ा देते हैं, ये आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। एखन झरिक बिया भेल बछर तनिके पार भय गेल है, मेंतुक झरिक बहु कोरा एखने खालिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब झरी पे आ गया है कहानी कि अभी क्या है वर्तमान में बात किया जा रहा है कि झरी के विवाह के जो है 3 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी झरी के बिया मेंतुक झरिक बहु कोरा एखनो खाली, फिर भी जो है झरी की जो बहू है, झरी की जो पत्नी है, वह अभी तक जो है बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है। कई गो ओझा बैद झाड़ फूक भय गेल है, तबो एखनु कोनो आशा के आलो नहीं, ठीक है। कितने ओझा और वैद्य जगह दिखा चुके हैं, झाड़ फूक करवा चुके हैं, फिर भी जो है आशा की एक किरण नज़र नहीं आ रही है जिससे पता चले कि इसका बच्चा हो सकता है। झरिक सास ससुर केरो कान खरक गेल, सैले उखनियो दौड़ धूप करे लागल। और इस बात से जो है झरी का सास ससुर का भी कान खरक गेल, मीन्स वह भी कान चौकन्ना कर लिए, उनका भी मतलब वह भी थोड़ा सोचने विचारने लगे, करे या तो गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए जो है झरी के सास ससुर यानी कि झरी की पत्नी के माँ पिता जो थे वे लोग भी जो है दौड़ धूप करने लगे, या मतलब कि वह भी कहीं कहीं मतलब बातचीत करने लगे कि क्या कुछ इसका जो है सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो लोग भी इस पर काम करने लगे। आगे है कि गवैया सब घर फोड़े के बेस पत्थर पहला, और इसी दौरान जो है गांव के जो लोग थे वह घर फोड़ने का बढ़िया उन्हें मौका मिल गया। देख तो बुढ़िया फुटानी द्वारे द्वारे ढपैज भूल हली। और देखिए गांव के लोग किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि देख तो बुढ़िया फुटानी द्वारे द्वारे ढपैज भूल, कि देखो बुढ़िया का फुटानी देखो कि द्वार द्वार जो है ढपैज भूल हली,
एखन दूदू को पुतहु पाए के महारानी बन गई थाम तनी। और दूदू को पुतहु के साथ पाके महारानी बन गई थी, अपने आप को महारानी समझी थी, अब थामो, लो देखो कैसा भगवान तुम्हारे लिए कर दिया। आर एक दिन बतर पाए के केहू झरी ससुरे के कान फुसका दिले, तोहर समधिनिये तो खोट नहीं लगथुन तो बुझा नाती कैसे मुंह देखबे। और एक दिन किसी व्यक्ति ने मौका पाके जो है झरी के पत्नी के पिताजी को, यानी कि झरी के जो ससुर था उसका कान में बोल दिया, मतलब उसको बता दिया कि तोहर समधिनिये खोट नहीं लगतो, कि तुम्हारे समधिन में ही खोट है, ठीक है, यानी कि झरी के माता जी में ही खोट है। तो अगर तुम्हारे समधिन के ही अगर में खोट है तो तुम कैसे अपने जो है नाती का मुंह देख पाओगे। यानी कि झरी की जो पत्नी है उसका अगर बेटा होगा तो झरी के जो पिताजी हैं उनका तो नाती लेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी बेटी का बेटा हो गया, ठीक है, यानी कि वह लड़का जो है उसका नाना जी हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि तुम्हारी समधिन यानी कि झरी के माँ में ही खोट है, तो तुम कैसे नाती का मुंह देख पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, रीजनिंग में हम साथ ही क्लियर करते चल जाएंगे ब्लड रिलेशन को। झरी के ससुर पतिया गेल, और इस बात से जो है सहमत हो गया, यानी कि इस बात को मान लिया। पतिया जाना मीन्स होता है मान लेना, ठीक है। तो झरी का ससुर जो इस बात को मान लेता है कि ठीक है बोल रहे हैं गाँव वाला लोग। बात कर में पसरे लगल ससुर से सास, सास से बेटी, बेटी से जमा। झरी सुन के एक बार तो हकन उठा, और क्या हुआ कि बात जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ससुर पास गांव वालों ने कहा, ससुर सास को कह दिया, सास अपनी बेटी को कह दी, और बेटी से जमाए पास चल गया, और जमाए मतलब कि झरी पास चल गया। और जब झरी इस बात को सुना तो एक बार तो हकन उठा, यानी कि गुस्सा में बोल पड़ा कि कौन साला कहे रे कि हमार माँ डायन मितुक तिरिया चरित्र तावे घी रकम कर करा गेल, ठीक है। एक बार तो क्या था कि वह हकंद गया, गुस्सा में बोल दिया कि कौन साला बोलता है कि मेरी माँ डायन है। लेकिन तिरिया चरित्र यानी तिरिया मीन्स होता है स्त्री, ठीक है। स्त्री अपनी पत्नी के मुंह में, अपनी पत्नी के बातों में धीरे धीरे वह करकरा गया, यानी कि धीरे धीरे पघल गया, ठीक है, धीरे धीरे पिघल गया। आगे देखते क्योंकि धीरे धीरे उसके बातों में आ गया, यही कहने का यहाँ श्रेय है। कान भरवा सब छोटकी के कान भर के तुम्बा कर दिल, ओकर मुँह फूले लागले। और कान भरना मतलब जो भी लोग उकसाने वाले लोग गाँव थे उन्होंने छोटकी को इतना बहका दिया था, उसे बहका बहका के फुला दिया था, ठीक है। और उसका मुँह फूले लगला, मतलब धीरे धीरे जो है वह समझिए कि इन बातों में आने लगी थी और नाटक करने लगी थी। सोना रकम सांस होकर आँखी नज़र तरे, खाए बैसेले पेट बेथाए न, ठीक है। सोना जैसी जो उसकी सास थी वह उसके सामने जब खाने बैठती तो उसे जो है सहाने नहीं लगा था। एक दिन गुमगुमाए के खाटी धर लेली, अन्न पानी बांट दिली। एक दिन क्या करती है कि गुमगुमा के मतलब कि वही गुस्सा जो और लेडीजों वाला गुस्सा होता है, लड़की वाला गुस्सा होता है, गुमगुमा के खाटी धर ली मतलब जाके सो गई, और अन्न पानी बांट दिली मतलब अन्न पानी मतलब खाना पीना छोड़ दी, ठीक है। हार फार के झरी ओकरा सोखा घर ले गए से अपन मुँह जोरे ई बात के सच करा दिली। और हार फार के जो है झरी तो अंततः थक हार के झरी जो है अपनी पत्नी को, सोखा होता है एक प्रकार का ओझा होता है, ठीक है, जो बताने का कार्य करता है कि क्या चल रहा है जीवन में, या फिर समझिए कि नया ओझा ना जो बताता है भय से भूत ये सब, उस प्रकार का जो होता है उसे सोखा कहा जाता है। तो सोखा पास जब ले जाता है झरी तो क्या होता है अपना मुँह जोरे मतलब अपनी बात जो इसका कान भर दिया था गाँव वाला, जो अपना इस परसेप्शन बना चुकी थी, ओवर थिंकिंग कर चुकी थी अपना सास के बारे में, उन सभी बातों को रख के जो है सोखा से इस बात को सच करा देती है, और सोखा कन्फर्मेशन देता है कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो रहा है, और तुम्हारी सांस ही खोटना ही है, ठीक है। आगे एखन घरे महाभारत शुरू, माय बेचारी सुन के सुन भय गेली, मुड़े बजर गिर गए हठात ईटा की भेल, ठीक है। अब क्या है कि जैसे उधर सोखा के द्वारा जो है यह बात सच करा दिया गया, वैसे ने घर में महाभारत शुरू हो गया। यह बात जब माँ को पता चला, यानी कि हरिहर झरी के माँ को पता चला, तो बेचारी सुन हो गई, और जैसे जैसे उसकी माथे पे बिजली गिर गई और वह एकदम सुन ही हो गई, और सोच रही कि यह क्या हो गया। हाय रे विधाता, यही सुने ला बाकी है कि हे हाय भगवान, क्या यही सुनना मेरे लिए बाकी था। जकर खातिर भरल जवानी में जवान मांस गला के राड़ गाते हार तोर लो कते लोग कते रकम कथा के काने न लेके दुइयों आँखी के राजा और करेजा के टुकड़ा के देख के रह गेलो। बोल रही है कि हम अपने जवानी के दिनों में जो अपना मतलब बहुत हाड़ गोड़ तोड़ के बहुत मतलब अति मेहनत करके समझिए कि दोनों को पाले, दोनों बेटों को राजा की तरह रखे, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किए, लोगों का बात नहीं सुने, कते दुख और कष्ट सह के मने दुख मने रख के छवो पोस लो, कि कितना दुख सह के जो है मन का बात मन में रख के दोनों बच्चों को मैंने पोसा। आगे देखते हैं क्या है, दोनों बच्चों को पोसा जे एक दिन हमरो समय घुरत और दुखे का अंधार फटक और सूखे की इंजोर देखा। और इसलिए इतना मेहनत कर रहे थे दोनों बच्चों के प्रति, दोनों को बढ़ते पालन पोषण में, एक दिन मेरा भी जो है दुख का अंधार यानी कि दुखों का अंधेरा मेरे जीवन से हटेगा और सुखों का प्रकाश आएगा, सुखों का प्रकाश मैं देख पाऊंगी। मिंतुक सूखे के भिनसर ही झल फलायल आगवे बेरा डूब गए। मिंतुक सूखे के भिनसर ही झल फलायल
आगवे बेरा डूब गया। परंतु जब सुखों का सुबह हुआ तो उस सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह एकदम सुबेरे ही जो है बेर डूब गया। देखिए इसके ऐसे समझिए कि सुखों का इसका सुबह आने वाला है, ठीक है। अब सुबह हुआ, भिनसरही मतलब एकदम सुबह सुबह होता है, ठीक है। अब भिनसरही एकदम सुबह शुरुआत ही हो रहा था कि उसी वक्त जो है सूर्य डूब गया। मतलब इसके जीवन में सुख आने आने ही वाला था या जस्ट आया ही था और ख़त्म हो गया। उस प्रकार की ये प्रेजेंटेशन करने की बात की जा रही है। फाट रे पृथ्वी समा जाए हम जे कोनो न जानो बाप, ठीक है। बोल रही है कि फाट रे पृथ्वी की पृथ्वी माँ तुम मतलब समझो कि फटो, जैसे सीता मैया समा गई थी पृथ्वी में, उस प्रकार से कि फाट रे पृथ्वी हम तोरे में समाजबो, ठीक है। हम कोनो न जानियो और बाप यदि पारतलो तो हनुमान रकम छाती पार के दिखा लो। अगर मैं शक्ति कि मैं सत्य हूँ कि नहीं हूँ, अगर मैं काश हनुमान जी के जैसा होती तो मैं छाती फाड़ के दिखा देती कि नहीं देखो मेरे मन में कोई खोट नहीं है, हम खोटना ही न लगियो, ठीक है। आगे है कि भोकर भोकर के खूब कांदली तो ओकर कोनो असर छोटका छोटकी के ऊपर ना भेले, ठीक है। भोकर भोकर के बहुत कांदी हुआ लेकिन फिर भी उसका कोई भी असर छोटका छोटकी के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि भाई उनका बच्चा 3 साल प्लस हो चुका था और नहीं हुआ था, तो उसका दुख एक अलग ही था। तो उस दुख के सामने इस दुख को वह नज़रअंदाज करना उनके लिए बहुत आसान रहा होगा। घर पूठे तो गवार लूटे और घरे भेदी लंका धन रकम बात सहज भे गए। यहाँ पे देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, या पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्पात सिपाही में मतलब इस प्रकार के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं 10+2 लेवल के एग्जामिनेशन या 10th लेवल के एग्जामिनेशन, इनमें जो है ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें मतलब कहावतों का बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। तो इसको आप नोट कर लें कि घर फूटे तो गवार लूटे, इसका अर्थ होगा कि घर में फूट हो तो दूसरे लोग लाभ उठाते हैं, ठीक है। घर के भेदी लंका दहन, या तो बचपन से हम लोग रामायण देखते रहे, सब ही इससे अवगत है, ठीक है। चलिए, तो यह सारी बातें सच हो रही थी। गाँव मतलब यही बात सच हो रहा था कि गाँव के लोग पूरा मौका का फायदा उठा रहा था। गाँव घरे के गिदर डायन देख के डराए लगला, जनी सब मुँह मोचरे लगला, कते फुसुर फासर माँ बेचारी के घर से बाहर जावा दाय भे गेल, ठीक है। अब क्या है कि पूरा गांव में तो हल्ला हो चुका था, तो गांव के जो बच्चे थे वह इसको देख के हरी के माँ, जिसको सब डांस समझ चुके थे, उसको देख के डराने लगे, ठीक है। जनी लोग मुंह मोचने लगना मतलब मुंह घुमाने लगा, जेनियन कैसे मुंह मोचरो तुझे, ठीक है, मुंह ऐड दो थे उस तरह, और फुसुर फासर होकर बारे में बात उत करने लगे। अब यह जो हरी की माँ है बेचारी, इसके लिए जो है बाहर जाना समझिए कि मुश्किल हो गया, घर से बाहर जाना एकदम मुश्किल हो गया। आगे है कि हरी सुने के चौंकाए गेल, रागे मुँह कान लाल, तमा के पूछे गेल, हरी डांग धर के लड़े ले तैयार करत की, ठीक है। अब क्या है कि हरी को जब यह बात पता चला तो वह आश्चर्यचकित हो गया और गुस्से से वह उसका मुंह कान लाल हो गया, और तमा के गुस्से में वह जब पूछे गया तो यहाँ पे हरी लिख दिया गया, साथ यहाँ पे झरी होना चाहिए था कि ठीक है कि जब हरी वहाँ पे पूछने गया तो झरी डांग लेके लड़ने के लिए तैयार था, तो करता का। फिर उसके बाद जो है बाती बैठ गए, दोनों के भाइयों के बीच बाती बढ़ गया। पंचाही तो बैसल मिंतुक सब झरी के मेहरारुए बात उझराए दिली, ठीक है। पंच लोग बैठा दोनों को फैसला करने के लिए, लेकिन क्या हुआ था कि जो झरी की मेहरारू थी, झरी की पत्नी थी, उसके बात में पूरा पंच जो है इन्वॉल्व हो गया, उझरा गया, ठीक है। से घर फूट गेल, अंगना खड़ा गेल और दय मुदय के मन थिर भेल, ठीक है। और उसका अंत में क्या हुआ कि जो है घर फूट गया, अंगना खड़ा गेल, यानी कि घर फूट गया, अंगना खड़ा गेल और दय मुदय के मन थिर भेल, ठीक है। यानी कि दोनों के घर के बीच में समझिए कि एक दीवार खड़ी हो गई अंगना में, किस पर तोर घर इस पर हमर घर, मतलब बंटवारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे है कि हरी माई के सोमैट के आपन बाट ले आनल और घरे जनी छवक चेता दिले जे खबरदार माई के ऊपर दू नज़र ना हवे चाहिए। अब क्या इस बंटवारा में हरी माँ को अपने तरफ रख लिया और अपने घर वालों को सबको इस बात की हिदायत दे दिया कि खबरदार जो कोई माँ के ऊपर दो नज़र रखा, मतलब कि जो हमारे लिए है वह माँ के लिए भी है, माँ से दोहरा जो बर्ताव दोहरा स्वभाव नहीं करना है। सभी के माए सेवा सुश्रूषा में लगे, सभी लोग जो है माँ के सेवा सुश्रूषा में लगे गए, हरि के घर वाले, ठीक है। हरि के पत्नी थी, 2 बच्चे थे, याद रखिएगा। मिंतुक माए मने सुकून कहा, परंतु माँ के मन में सुकून कहाँ। माँ के नज़रे दुयो छुआ समान, आँखी का राजा और करेजा का टुकड़ा हल। माँ के नज़र में दोनों बच्चे उसका समान थे, ठीक है, और आँखी का राजा और करेजा टुकड़ा हल। एक आँख का राजा था तो दूसरा आँख का, मतलब वही समझिए कि मतलब बोल रहा है कि दोनों के लिए दिल में उनके बराबर जगह थे। इस प्रकार की स्लैंग लैंग्वेज है। मने कते आसरा हल जे छठ नुनवा के छुआ कोरा खिलाए बाचेक शेष आपन जो है आसरा पूरा करे। उसके मन में कितना आसरा था कि जो छोटा बेटा है, मतलब मेरा जो छोटा बेटा है झरी, उसका बेटा को मैं या उसके बच्चों को मैं अपने कोरा में अपने गोद में खिलाऊंगा, बाचेक शेष आसरा पूरा करा कि बस जिंदा मतलब जिंदा रहते हुए, ठीक है, मैं जो है यही मेरा जो है अपना एक आसरा है, इसे पूरा करूँगा।
मृतुक एखन की से की भेगल। देखिए जनरली क्या होता है, गाँव में लेडीज़ों का यह एक प्रकार का समझिए कि नानियों का, दादियों का, माँओं का एक शख्स का आसरा रहता है कि हम अपना मतलब कि पोता पोती अपना गोदी में खिलाएंगे या फिर नतीन पोता पोती खिलाएंगे, तो इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो इसका भी था। लेकिन कहा था मृतुक एखन की से की, परंतु अब स्थिति कहाँ से कितना बिगड़ चुका है। कथा वार्ता तो छोड़, कथा वार्ता छोड़, भर नजर हुलका दाय बात कर रही झगड़ा। ठीक है, कि कथा वार्ता तो छोड़, मतलब बातचीत तो छोड़ो अपने बेटे से। ठीक है, गोदी में खिलाने तो बहुत दूर की बात हो गया, बातचीत भी छोड़ो। ठीक है, अगर वह भर नजर वो देख भी ले उन लोगों के, तो देख कि काहे हमारा देख ली, काहे हमारा दन देखे थी, इस बात के लिए झगड़ा हो जाता था। इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी। आगे है कि ठेसा ठेसी और इंचा तना में समय सरके लागल एखन छोटकी के गोड़ भारी। ठीक है, इसी तरह ठेसा ठेसी और इंचा तना में मतलब इसी तरह दोनों के बीच जो गोतिया में झगड़ा होता है, इस प्रकार के झगड़ा में समय सर्कल का समय बढ़ने लगा और एखन छोटकी गोड़ भारी, मतलब कुछ दिनों के बाद जो छोटकी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, सधोरी लेके समधिन आयल ही सुन के बुढ़िया के मने हुलास भले। और जब उसका समझिए कि बच्चा हो गया तो सधोरी लेके समधिन यानी कि झरी के बहू की माँ आई हुई है, और इस बात को सुन के जो है बुढ़िया जो थी, झरी की माँ थी, वह इस बात से बहुत खुश होती है। ठीक है, तनी भर नज़र देखे के मन कर ले, और उसका मन करता है कि थोड़ा मैं भर नज़र देख लूँ। मिंतु मने बात मन ही दबाई गिल और नए तुक से की भेजा। ठीक है, परंतु मन का बात वह मन ही में रख ली, मन ही में दबा के रख ली। अगर ऐसा नहीं करती तो न जाने कहाँ से कहा होता, बहुत झगड़ा हो जाता, बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता। ठीक है, चलिए, क्योंकि डायन डोकान जब किसी को घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर उसने नज़र में ला लिया या तुम उसके दिख गए तो इतने में तुम्हारे साथ जो है बहुत गलत सलत हो जाता है। ऐसे गांव घर में क्या होता है कि कोई व्यक्ति या कोई लेडीज़ को जनरली अगर डायन कर दिया जाता है तो लोग बचते हैं उसके राह में आने से, या बचते हैं उसे देख ले जाने से। कोशिश करते हैं कुछ भी शुभ काम हो या कुछ भी अच्छा काम हो तो कोशिश करते हैं कि वो हमें न देख ले। ठीक है, इस प्रकार से बचने का प्रयास किया जाता है। हम लोग भी जब गाँव रहते थे तो कुछ जो हमारे गाँव के वैसी लेडीज़ थी इस पर शक था, तो हमें घर सीधा दी जाती थी कि किसी प्रकार से उससे बच के रहना है, उससे दूर रहना है। ठीक है, कुछ अच्छा काम होने वाला हो तो पूरा कोशिश किया जाता था कि वो न देख पाए। ठीक है, वो पार्टिकुलर जो लेडीज रहती थी। चलिए, समय से कते कुसरायन बैठ के फेजगा फेंदा और अंगना फूट फूटल बेटा भेले। ठीक है, और समय से कते कुसरायन, देखिए कुसरायन का अर्थ होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब 9 महीने में माता गर्भवती होती है, जब 9 महीने के बाद डिलीवरी होता है, तो जो उस दौरान जो समझिए कि बच्चे को जन्म के वक्त जो मदद करने वाली दाई होती है ना, उसे कुसरायन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो बैठ के फेजका फेदांग और अंगना फूट फूटल, मतलब ये बता जा रहा है कि उसके घर में समझिए कि एक बेटा छुआ होता है। किसके घर? झरी के यहाँ। घरे कते चूहिल आयल गेल पोहना पर भाट फकरी सोहर नाद आज 9 बछरे छठी तेल हरदी नहान कमान गोटे गाँव के नेवता। समझिए, छठियारी हो रहा है, उसी का प्रोसेस यहाँ पे पूरा बता दिया गया। घर में बहुत चहल पहल है, सभी आयल गेल पोहना आ गए हैं, भाट आया हुआ है, फकरी आया हुआ है, सोहरनाथ आज 9 बछरे छठी। ठीक है, छठी हो रहा है, नया साल में जो है छठी हो रहा है। तेल हरदी नहान कमान गाँव गट्टे के नेवता, पूरे गांव के लोगों को नेवता दिया गया है इस छठियारी में, क्योंकि बहुत दिनों बाद इसका बच्चा हुआ है तो पूरा हिया खलास जो है लोगों का से मतलब समझिए कि पार्टी दे रहा है। खाली दादा और माँ की खोज खबर न है, सारे लोगों को पूरे गांव में न्योता दिया गया, लेकिन सिर्फ उसने दादा यानी कि अपने बड़े भाई को, मतलब अपने भाई को और अपने माँ को न्योता नहीं दिया, उनका कोई खोज खबर नहीं है। आगे कि माँ का कलेजा फाट गई, इससे जो है उसका माँ का कलेजा फट गया। आज हमरे घरे, मतलब बहुत दुख हुआ आज हमरे घरे, एते खूब रिज रंग और हमरे खोजना है, हमरे घरे में हमरे छाती भात रंधाए लगल है। बोल रही है कि आज मेरा घर में ही इतना रिज रंग है, इतना खुशी का माहौल है, और इस खुशी के माहौल में, इस सेलिब्रेशन में मेरे ही घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरा ही खोज नहीं है, हमरे घरे हमरे छाती भात रंधाए लगल है। यानी कि मेरे मतलब मेरे सामने ही, समझे कि एक प्रकार से इसका कहने का अर्थ है कि मेरे पास रहकर ही दुख देने का कार्य कर रहे हैं मेरे घर वाले। ठीक है, चलिए आगे है कि मेरे पास ही जो घटनाएं घट रही उससे मुझे दुख हो रही है, मेरे ही घर में या मेरे ही घर के लोग जो मुझे दुख देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे है कि नातिक मुँह देखा दा, नातिक मुँह देखा दे घुमर घुमर के एते कांदली से खाटी गजिल। ठीक है, वो सोच रही थी कम से कम नाती का मुंह हमको दिखा दो, लेकिन देखने नहीं मिला, तो घुमर घुमर के मतलब घुमस घुमस के छुप, मतलब सूतल सूतल। ठीक है, एता कांदली, इतना कांदनी खाटी पर बैठल बैठल धीरे धीरे, ताकि जोर जोर से कांदती तो लोगों को लगता कि नाटक कर रहे तो बुढ़िया। ठीक है, इतना कांदी कि खाटी गज गया। ठीक है, अन्न पानी बंद कते डॉक्टर वैद्य मृत्युक और धरती लायत दिए न पारली। ठीक है, अन्न पानी बंद हो गया, खाना पीना बंद कर दी, टेंशन में उदासी में
बहुत सारे डॉक्टर अब वैद्य को दिखाया गया, लेकिन फिर भी वह जो है धरती की लायक न दिए पाली, मतलब बच नहीं सकी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। आगे है कि जन्मेक अभागी, जन्मेक अभागी पहाड़ रकम दुख लेके ऊपर उठ गेल। जन्म से ही अभागी थी, इसका पति मर गया था जब इसके बच्चे छोटे थे तब, मतलब हमेशा इसके जीवन में दुखी रहा। और वही बताया जा रहा है कि जन्म के अभागी जो है पहाड़ जैसा दुख लेके और मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऊपर उठ गई। तबे शेष निकास लिए के आगुए एक बार बड़ बेटा पुतहु डांक के अपन हाथ लेके कांद के कह गई। लेकिन मरने से पहले जो है, मरने से पहचान मतलब मरने से पूर्व जो है इसने एक अच्छा काम किया था कि अपना जो बड़ा इसका बेटा था हरि और उसकी जो पत्नी थी, मतलब बेटा पुतहु को, बड़ा बेटा पुतहु को जो है अपने पास बुला के उनका हाथ अपने हाथ में लेके और रोते रोते हुए बोल दी थी कि जे देख बेटा देख बहू छठ टुनवा के न छोड़िए रे, बड़ी दुख पोसल ही रे बाप। बोल रहा है अपने बड़े बेटे और बहू को बोल दिया कि देखो अपने छोटे भाई को जो है नहीं भूलना, उसे मत छोड़ना, बहुत दुख से उसे हमने पोसा पाला है, उसका पालन पालन मैंने किया है। हरि चुप आंखें लोर डबडबाए गिल है। और हरि जब ये सब बात सुना था तो चुपचाप था, लेकिन उसका लोर जो था, आंख में आंसू जो है डबडबा गए थे, मतलब भर आए थे। प्रकृतिक नियम बड़ी सख्त, समय ककरो आशाएं न थामे, अपन चलते रहे और ककरो समयो एक रकम न रहे। अब आगे है कि प्रकृति का नियम जो है बहुत ही सख्त है, ठीक है। मतलब कि प्रकृति सबको देखते रहता है और समय जो है किसी का नहीं है, समय नहीं रुकता है, समय अपने चाल में चलते रहता है, ठीक है। और किसी का भी समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता। हेठ ऊपर तो हवत रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है लोगों का जीवन होता ही रहता है, कभी खुश कभी दुख गम, कभी खुशी कभी गम। और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जीवन में तो ज़्यादा गम ही रहता है, ठीक है। और जिस प्रकार की हमारी सोसाइटी और जिस प्रकार के मतलब जिस प्रकार के हम रह रहे हैं, ठीक है, महानता वाले देश में, वहाँ कुछ हालत और ही खराब है, ठीक है। एकन झरिक नुनवा घरे आंगनाए गड़गड़ाए बुल है, ठीक है। अब क्या है कि समय बढ़ा, अभी जो झरी का इसका जो बेटा हुआ था बहुत दिन बाद, जिसका छठियारी में गहगही था, वह थोड़ा सा बड़ा हुआ है और अपना घर आंगना में जो थोड़ा थोड़ा मतलब भूलने लगा, घर आंगना जो चलने भूलने लगा है। छठी के छैता से गोड़ हाथ टानत रहे। अब इधर का है कि छठी के इसका जो है छटकी के छुतका से गोड़ हाथ टानत रहे। जो छोटकी थी इसका जब छुतका था, मतलब समझिए कि जब ससुइया मरल होगी तो छुतका होगा ना, उसी टाइम से इसका गोड़ हाथ टान रहा था। और मोतियों बेजार गज गिला। देखिए यहाँ पे यह मिसटाइप मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि लेखक ने हो सकता है कि जो इसके पात्र का मतलब पात्रीकरण किया गया होगा तो हीरा मोती दोनों भाई का नाम रखने का सोचा होगा। तो यहाँ पे हरी झरी है, खोठाकरण इसका किया गया है, तो यहाँ पे गलती से झरी के जगह मोती लिख दिया गया ऐसा, ठीक है। तो मोतियों बेजारे गज गिल है, पेटे रह रहे के बेथा, खाए पानी न शुरू सुई के कांटा भेगल है बेचारा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे मोती जो है यह झरी का बेटा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखना है कि वह जो है बीमार हो गया है, पेट में रह के उसे जो है प्रॉब्लम होते थे, खाने पीने में उसे रुचि ना होता था, सूख के वह कांटा हो गया था बेचारा। कहते झाड़ फूक से ओझा वैद्य सब भैगिल है, कितना भी झाड़ फूक करा गया, ओझा वैद्य करा गया, जाते ओझा उतने बीमारी ओझरा गिल। जितना ओझा पास जाते उतना नई बीमारी के बारे में पता चलता और उतने ज़्यादा बीमारियों में फंस के रह जाते। आगे है कि कहते झाड़ फूक से ओझा वैद्य सब भय गिल है, जते ओझा उतने बीमारी ओझरा गिल है। वही कि बहुत सारे ओझा लोगों से दिखाया गया, जितना ओझा पास जाते उतनी नई बीमारी का पता चलता, क्योंकि ओझा लोग तो अपना समझिए कि अपना उन लोग अलग ही व्यवस्था में रहता है। खर्चा बर्चा घर करना ओरिया गिल, और सारा ओझा दोझा में दिखाने में जो है इसका घर का जो है सारा जो खर्चा बर्चा अस्त व्यस्त हो गया, हिल डोल गया, समझे कि गड़बड़ा गया। अन्न पानी कटन, खाने पीने का जो भी है लाला पड़ गया। एक दिन मोती लाचार भय गेल तो छोटकी अपन गहना गुड़िया बांधी करके डॉक्टर खाना ले गेली। एक दिन जब समझे कि मोती लाचार हो गया कि नहीं अब नहीं बचेगा, तो जो छोटकी थी अपना गहना गुड़िया सब बंधी धर के और डॉक्टर खाना ले गई। तो डॉक्टर खाना ले जाने के लिए क्या की थी, तो अपना गहना गुड़िया बंधी रखी थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा कि बेच दी थी या कुछ और की थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि बंधी रखी थी। खून पेशाब के जांच और दो को एक्सरे भेल। खून और पेशाब को उसका जांच किया गया, उसका दो एक्सरे कराया गया। तो डॉक्टर बाबू जांच करके कहला, तो डॉक्टर बाबू जांच करके बोले कि एकर अंतरी पहुँच गेल हो, ऑपरेशन करे हो तो जल्दी से 1005 टका और 2 यूनिट खून के जुगाड़ करें।
जब यहाँ पे डॉक्टर के पास जो उसका जांच कराया गया, खून और पेशाब का एक्सरे करा गया, तो डॉक्टर साहब को पता चला, डॉक्टर साहब ने इन लोगों को बताया कि इसका आंतरी जो है ख़राब हो गया है, ठीक है, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए 5,000 रुपया लगेगा और 2 यूनिट खून लगेगा, जो इसका जुगाड़ करो, तो उसके बाद आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि एखन घरे एखन कहानी कोड़ी ने, और घर में क्या है कि 1 रुपया इन लोगों के घर में बचा नहीं, क्योंकि जितना भी पैसा था पहले इसका घर में खाने के लाला था, सारा पैसा नया ओझाम चल गया था। ठीक है, सुन के होश गुड़ुम भै गेल, यह बात सुन के उनका होश उड़ चुका था कि कहाँ से पैसा हो, तो 5,000 कहाँ से नानबो, और खून भी 2 यूनिट खून बहुत महंगा होता है, 2 यूनिट खून का अगर आप खरीदने जाओ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, गहना गुड़िया आगवे बंधिक भै गेल रहे, और गहना गुड़िया तो पहले बंधिक रख चुकी थी, छोटकी अपन दुख भूल गेली, और नैहर से लय के जते अपन हित कुटुम आस पड़ोसिक सबे घर ढपैच एली मेंतुक एखन कोई केकरो नहीं। ठीक है, और छोटकी जो है ये अपना दुख, मतलब समझिए छोटकी अपन दुख भूल गई, छोटकी अपना सारा दुख भूल गई, और समझिए कि नैहर से लेके मतलब अपना मायका से लेके जितना भी उसका हित कुटुंब था, उसका रिलेटिव्स थे या फिर आस पड़ोसी थे, सभी के यहाँ जो है घुमाई, लेकिन कोई भी यहाँ पे दिखाया गया कि कोई किसी का नहीं, सुखे के संगी सब, मतलब सुखे के संगी सब, दुखे के क्यों न। ठीक है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी लोग जो है सुख में संग होते हैं, दुख मतलब वही कि सुखे के संगी सब, दुखे कोई ना, इस मतलब सुख में सभी साथ होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं होता। ठीक है, चलिए जो दुख में साथ हो वही अपना होता है। दिने तरंगिनी और आँखी अंधार सूझे लगले, दिन में उसे तिरंगन और आँख के सामने अंधेरा दिखने लगा, भूकर भूकर कांदे लगली के सब उड़ दे। ठीक है, और भूकर भूकर कांदने लगी, कोई आज इसको मदद करने वाला नहीं था। कहावत भी है कि जिसके पास पैसे होते हैं लोग उसे ही पैसा देते हैं, इसके पास भोजन होता है उसे ही भोजन मिलता है, वही यहाँ के सुख के सब संग होता है, दुख में कोई किसी का काम नहीं होता। और ये सब कहावत आज इसलिए साक्षात्कार हो जाते हैं क्योंकि सोसाइटी बहुत गलत तरीके से समझिए कि प्रेजेंटेड है। अगर सरकार बढ़िया से ध्यान दे और अगर सही शिक्षा दी जाए तो ये सब जो इतने ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हमारे ऊपर हावी है, पैसे की इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा दी गई है कि सब कुछ पैसा से होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आजकल सब कुछ पैसा से होता है, लेकिन अगर सरकार चाहे अच्छी शिक्षा दी जाए तो पैसा सब कुछ नहीं होगा, जीवन सब कुछ होगा। लेकिन इस प्रकार से कैपिटलाइजेशन हावी है, इस प्रकार से ओवर पॉपुलेशन, इस प्रकार से करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, करप्ट लीडरशिप है कि पैसा ही सब कुछ फिर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका सुधार किया जाए तो पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या है कि जब हम गंदगी में क्या होता है कि जब शहर में कोई रहता है तो धीरे धीरे शहर की जो दुर्गंध होती है उसे सुगंध लगने लगती है, तो धीरे धीरे हम आदी हो जाते हैं उस गंदगी के, और वो कहावत हमें सच लगने लगता है या हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ का। ठीक है, अभी चुनाव चले, इस बात से आप बेखबर, मतलब इस बात से आप बेखबर ना सकते, आपको अपने आसपास देखने को मिलता होगा। खास करके अब झारखंड की राजनीति को एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि आपको साक्षात्कार देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से चारों ओर बुराई की, उसमें से किसी प्रकार से हम जो है अच्छाई की एक चिंगारी देख के उसके सपोर्ट में रहने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार से अपने नेताओं में अच्छाई ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दलदल में हमें कोई सही नहीं लग रहा है। एक कान्ना सुन के बड़की भौजी के हियाँ कर कराया गेल। ठीक है, जब इस प्रकार से वह भोकर भोकर के रोए लगी छोटकी, तो उसका इस प्रकार का रोना देख के जो बड़की भौजी थी उसका दिल थोड़ा पसीज आया, साहस करके ओकर आंगना ढूक के भैर अखबार धर के चुप करवली। और उधर तो जाना आना नहीं था, इन लोगों का झगड़ा होता था, लेकिन फिर भी ये साहस करके हिम्मत करके उसका आंगना में गई, छोटकी अंगना में, और उसे पकड़ के जो है उसे चुप कराई, भर अखबार पकड़ के उसे चुप कराई, गले लगा के चुप कराई, और सबूर दे के घर गुरली, उसे सबूर दे के घर गुरली कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सांझे जखन हरी घर गुरल तबे सब कहानी कह के सुना दिली। और शाम में जब हरी स्कूल से पढ़ा के मास्टरी करके घर आया तो उसकी जो पत्नी थी वह उसको सारी कहानी सुना दी कि किस प्रकार से इन लोगों का जो है इलाज में, बीमारी में सब चीज़ें चल रहा है। हरी के हृदय में एते चाफल जे एक बार झैर दिल। ठीक है, हरी के हृदय में जितना भी उसके प्रति द्वेष था झरी के प्रति, वो एक बार में जो है झाड़ दिया। मिंटू के मायक से काया मने करके अस्थिर भय गेल। माँ ने उसको जो बात बोला था वो उसे याद था, इसीलिए वह थोड़ा सा अस्थिर हो गया। खूब भावल गुलन और शेषे बिहानी उठ के डॉक्टर खाना जाके फीस जमा कर दिल और 2 बेगा 2 यूनिट खून देला। खूब उसने सोचा समझा कि क्या किया जाए, और सोच समझ के उसने क्या किया, अगला दिन सुबह उठ के गया डॉक्टर पास और जाके 5,000 फीस भी जमा कर दिया और दोनों बेगा 1 यूनिट खून देकर 2 यूनिट खून भी दे दिए। आगे देखते कि क्या हो रहा है। दूसरे दिन का होता है, अगला दिन झरी का ऑपरेशन। हरी 2 बेगत भूखल प्यासल ऑपरेशन के खाना दुआरे उगरात रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कंफर्म हो गया कि जो वहाँ पे मोती लिखा गया है
वह झरी के लिए ही लिखा गया। मोती मिस्टाक है, वहाँ पे झरी होना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे दिखाया है कि जो है अगला दिन झरी का ऑपरेशन था और दुइयो बेगत भूखल प्यासल ऑपरेशन खाना दुआरे उगरत रहा। ठीक है, दूसरा दिन झरी का ऑपरेशन और हरी दुइयो बेगत मतलब झरी का ऑपरेशन होने वाला था दूसरा दिन। और ये जो हरी जो है मतलब बड़ा भाई भाभी जो है वो दोनों दिन सुबह से भूखे प्यासे ऑपरेशन खाना के दुआरे उगरत रहे, मतलब वहाँ पे खड़े थे कि क्या होता है ना होता है। ठीक है, चलिए हॉस्पिटल वाला सीन है। पितरी के पुण्य छोट बड़े का आशीर्वादे झरी बेस भय गिल और घुरल तो सोझे दादा घरे। ठीक है, अब जो उसके खानदानी मतलब पितरी जो उसके पूर्वजों ने पुण्य किया था और इस प्रकार से लिखा गया, समझे, ऐसा होता नहीं है। और छोटा बड़े का जो भी आशीर्वाद था लोगों का उसके ऊपर झरी के ऊपर, उससे जो है झरी ठीक हो गया। और जैसे ही ठीक होकर घर गया तो अपना घर जाने के बजाय सीधे दादा का घर गया, मतलब भाई के अपने घर गया, मतलब हरी का घर गया। और दादा गोड़ धर के भोकर भोकर के कांदे लगल, बचौले रे दादा तो नाय भेले हम ना बचते लियो। ठीक है, और उसका पैर पकड़ के जो है झरी जो है हरी का पैर पकड़ के भोकर भोकर के जोर जोर से रोने लगा और बोल रहा है कि आप ही कि बचौले रे दादा तो ना भले हम ना बचते लियो, कि भैया आप बचा दिए हमको, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं बच पाते। ठीक है, क्योंकि पैसा था ना जो इलाज करा पाता। कई बार गरीब लोग इसलिए भी मर जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक बीमारियों में लोग मर जाते हैं। रिम्स जाकर देख लो। दादा ओकरा उठा के छाती में समेट ले, अरे नहीं रे नुनू तोय जे हमर भाई लगे रे पीठे के भाई गाठिक सोना आँखिक लो ढर्रा लगल। और दादा ओकरा उठा के छाती से समेट लिया। जब झरी जो है हरी को पकड़ के पैर पकड़ के रो रहा है तो उसे उठा लिया हरी और उसका अपने छाती से लगा लिया, गले लगा लिया और बोल रहा है कि नहीं नुनू तुम जो भी हो लेकिन मेरे भाई हो। ठीक है, और जो पीठे का अपना जो भाई होता है वह सोना के जैसा होता है। और दोनों रोने लगे। आगे देखते हैं किस प्रकार से कहानी चल रहा है। आगे इस प्रकार से कहानी चल रहा है कि हाँ दादा ठीक है कहे रे भाई पानी पीटले की फर्क हुआ। वही बोल रहा है झरी कि हाँ दादा आप ठीक ही करते हैं कि पानी को अगर पीटे मतलब पानी में अगर आप समझे किसी प्रकार से हलचल करते पानी पीटे तो उसमें कोई फर्क थोड़ी हो जाता। वही इस प्रकार से मतलब कहावत का बहुत या जो भी स्लैंग वर्ड जो भी यूज किया जाता है गाँव में उसका उपयोग बहुत पंचम महतो सर ने किया है। तो वही बोल रहा है कि हाँ दादा ठीके कहे हैं रे भाई पानी पीटले की फर्क होए, अपन खून अपने होए कि अपना खून अपना ही होता है। हमें लोके के कथा बह गिल हलो दादा अपन और पर नए चिन्हे पार लो। कि वही बोल रहा है झरी कि हम लोगों के बातों में बहक गए तथा अपना और पराया नहीं समझ पाए। ठीक है, आगे है कि पीछे से छोटकी आए के दीदी गोड़ धर के कांदे लगी। उसका झरी के पीछे पीछे झरी की पत्नी भी मतलब कि छोटकी भी आई और छोटकी आई के दीदी गोड़ यानी कि हरी के पत्नी का पैर पकड़ के कांदे लगी और बोले लगी कि बड़ी भूल कर लो दीदी, माफ़ कर दे, कि बहुत भूल किए दीदी, सो माफ़ कर दीजिए, हमें छोट लगी ने हम लोग छोट लगते हैं इसलिए हम छोटों को माफ़ कर दीजिए। चारों का आँखी झरझर लोट जकर से मने मैल सबके धोआ गले। चारों लोग आपस में रो रहे हैं जैसे, और इस रोवन धोवन से जो जैसे उनका जो मन का जो मैल था वह समझे कि धोआ गया। खड़ाल कात ढहाए गेल सबेक मने नौतन हुलास, खुशी की इंजोर मेंतुक हरिक मने एके गो बेथा जे ओहे आज हमार माए बाचल रहती। ठीक है, कहा हुआ कि जो उसका आंगन में दीवार खोला गया था, ठीक है, दोनों के बीच का जो दीवार बन गया था अंगना में या दिल में, ठीक है, वह ढह गया। लेकिन सभी लोग जो है मतलब खुश थे अब कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। परंतु जो है हरी का मन में अभी भी एक व्यथा था कि काश उसकी आज माँ जिंदा रहती तो कितना खुश होती। झरी कहल दादा और दुख न कर, तो झरी उससे बोलता है कि दादा और दुख नहीं करो, जो होना था सो हो गया। हरी एखन कहल ना रे भाई तोर खातिर हमार दुख ना, आज हमार माए मने पर रहली। ठीक है, हरी फिर झरी को बोलता है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि आज अगर मेरी माँ होती, ठीक है, तो माँ को लेके मैं दुखी हूँ। जे माए के कोख से हमीन जन्म लो, जकर आचरा बाज के टुअर टापर छवा मानुष भेलो तकर ऊपर कते अलिंगा। ठीक है, कि जिस माँ ने हमें जो है जिन माँ के कोख से हम जन्म लिए, जिनका आचरा बचरा टुअर टापर छवा मानुष भेले, जिनके आचरा जिसके गोद में रख के हम खेले कुए, और जो टूअर हम जो अनाथ बच्चे थे, टूअर में से अनाथ होता है, उनने अपने मेहनत से हमें जो है पाला पोसा। ठीक है, उसके ऊपर जो है कितना परेशानी भी था, कितना जो है उनके ऊपर आलिंगा लगा। बेचारी के कांच रकम कलेजा फाट के छित छंगुर भै गेल। बेचारी का कांच जैसा जो कलेजा था वह फाट के छित छंगुर भै गेल, मतलब काट के जैसे कांच टूट के फैलता उस तरह उसका दिल टूट के समझिए कि फैल गया है, कहने का कार्य कर रहे हैं। इतने भेल बाधो जाने है रे भाई ओकर दिल टा कैसन उजर है। और फिर बोल ये सब कहानी सुनाने के बाद हरी बोल रहा है झरी को कि इतना सब होने के बाद भी उसका देखो कि कलेजा दिल कितना बड़ा था, से तुम जाने पाओगे भाई, ये कहने का काम करा हरी झरी को। ठीक है,
आगे बोला कि तो नहीं बुझे पारबे बाबू, इतना कह के हरी चुप भय गेल। तो झरी फर कहे लागल, नय नय कह दादा आज हम सब सुने खोजो हैं। और इतना कह के जो हरी चुप हो गया कि तू नया बुझे पारेगा कि कितना जो दिल की साफ थी हमारी माँ। और इतना कह के वह चुप हो गया। तो झरी बोलता है कि नैन दादा से आज हम सुनील खोजो, सब सुनील खोजियो कि तू कह जितना कभी से हमरा सब कह के सुनाओ। तो आगे बोलता है कि ना हम न कहे पारबो, अपन भोजी से पूछ, हमर माए मरे के समय की कहे गेल हलो, तनी पूछ ओकरा के पूछ। ठीक है, तो बोल रहा है कि ना हम तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन अपनी जो है भाभी से पूछ लो कि जो हमारी माँ थी वह मरने के समय क्या कह के गई थी। ठीक है, तो ओकरा से जो है पूछ लो। आगे है कि भोजी का अपन आँखी के लोरटा पोंछ के हेचक हेचक कली। और भोजी यानी कि हरी की पत्नी अपनी आँख का लोर पोंछते हुए हिचक हिचक के बोलती है कि ना कि जाना हा माँ मरे के समय तोहर हाथे एक घोट पानी पिए के बड़ी आस करल हतू। कि जाना हा मतलब उनका देवर है, तो इस प्रकार से बोला जाता है कि जाना है बाबू कि माँ मरे समय तोहर हाथे के एक घोट पानी पिए के बड़ी आस करल हतू। कि माँ मरते वक्त जो है तुम्हारे हाथ का एक घोट पानी पीना चाहती थी। मरते वक्त पूरा परिवार के लोग पानी पिलाते हैं उनको, अगर गंगा जल है तो गंगा जल, नहीं तो नॉर्मल पानी। मितुक नाय बैच के पाललथू हमरा और तोहर दादा के हाथ धर के कह गेल हलथू, जे देख बेटा हमर छोट नुनवा के ना छोड़ी रे। लेकिन वह नहीं बचने सकी। लेकिन क्या करे कि मरने वक्त जो है मेरा और मतलब दादा के मतलब कि हरी और हरी की पत्नी का हाथ पकड़ के और वो कह गए कि देख बेटा हमर छोट नुनवा के ना छोड़ी। कि देखो बेटा जो हमारा छोटा बेटा यानी कि जरी, उसका हाथ तुम लोग नहीं छोड़ना, तनी एक नज़र ताकबे करी, थोड़ा सा एक नज़र उसके ऊपर भी रखना है। बड़ी दुखे टूअर टापर से पोसली, बहुत दुख से जो है टूअर टापर से हमने उसको पालन पोषण किया हुआ। कहत कहत उनकर प्राण फुरा गिला। और इतना बोलते बोलते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, यही वो लोग कह रहा है। हो भौजी ऐसे कहली हमार माँ, इतना दर्द हले हमार ऊपर। और वो बोला झरी कि हाँ भौजी ऐसे कहल हमार माँ, इतना दर्द हले ओकर हम इनके ऊपर, ये बोल रहा है। तो बोलता है हाँ भैया बड़ी दर्द हलन उनकर तोहर ऊपर, और जान है सही कथवा याद करके तोहर दादा तोहर पर ढरल हथुन। और बोलता है कि हाँ बाबू मतलब वही हाँ भैया कि बहुत दर्द हलन तोहर माँ के तोहर ऊपर, और जे तोहर माँ इतना दर्द रखो तो तोहर ऊपर, और जब मरे घंटी कह के गेलथू ली तोहर भैया के यानी कि हरी के सेहे याद करके तोहर भैया तोहर पर ढरल हथू, यानी कि तोहर मदद करल थू, तन थोड़ी करत थू ली। एखन झरी एखन मुड़ पटक के कांदे लगा। ये सब बात जब उसको पता चला झरी को, तो अपना मुड़ पटक के रोने लगा। हम बड़ी पाप करल हो भौजी पाछे, यह खातिर हमर एते दुख, कि हम बहुत पाप किए भौजी, इसीलिए इतने दिनों से मेरे साथ इतना बड़ा दुख जो है हमारे जीवन में गुजर रहा था। आज माँ के हम कहाँ पाब, जगह गोड़े गिर के 1000 बार माफ़ी मांगते लो। आज मैं माँ को कहाँ पाऊँगा, अगर आज माँ होती तो उनके पैर पे गिर के मैं 1000 बार माफ़ी मांगते। अगर गोड़े गिर के मुड़े उठा लेते लो, उनका पैर में गिर जाता और उसका पैर अपने माथा पे रख लेते। मिंतुक एखन जे ऊ धरती न, परंतु आज वह इस धरती पे नहीं है। ये मन एक व्यथाटा जिंदगी भर हमार मन ही रह गए। और यह मन का व्यथा जो है हमारे जीवन में, मेरे ज़िंदगी में जीवन भर रह जाएगा। यह इस प्रकार से यह कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में बेसिकली बताया गया कि समय रहते लोगों का कद्र कर लेना चाहिए। आपसी लड़ाई आपसी रंजिश में लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बेवजह बेतुकी बातों में नहीं लड़ना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो बात विचार करके फैसला कर देना चाहिए। थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए, सही लोगों से सलाह लेना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा मौका देना चाहिए अपनों को अपनापन दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कहानी कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी में कोई कहानी का कोई शब्द कोई लाइन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, पूछिएगा, हम आपको उसका जो हिंदी अंग्रेजी अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब इस जो यह कहानी है मन एक व्यथा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं जो आगामी परीक्षा दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से बनने वाला सबसे पहला प्रश्न है कि मन एक व्यथा कैसन रचना लगे। कि मन एक व्यथा जो यह रचना है यह किस प्रकार की रचना है, तो यह कहानी है, ठीक है। चलिए लेकिन एक बात और मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि अगर आप भूल गए हो कहानी पढ़ने के दौरान, ये मतलब इस प्रकार के इसमें विजुअलाइजेशन में चल गए हो, आप महसूस करने लगे हो हरी और झरी या हरी झरी की माँ का दुख दर्द, तो मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं कि आप सहायक कक्षा 1 to 5 10+2 स्टेनोग्राफर या फिर 10+2 एग्जामिनेशन या खास करके सहायक कक्षा 1 to 5 का तैयारी कर रहे थे और आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करनी थी। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे पेपर 2 खोटा का 15 प्रैक्टिस सेट, जो कि 15 का 15 प्रैक्टिस सेट अपडेट कर दिया गया है। 149 रुपये यह कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके जरिए जानकारी ले सकते हैं। उसी प्रकार से सहायक कक्षा
125 कहीं पेपर 3 कहीं 200 प्रश्नों वाला भी 15 मॉक टेस्ट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, पहला प्रश्न आप देख चुके हैं, स्टडी फॉर गोल्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दूसरा प्रश्न है कि मानेक बेथा कहानी कौन किताब है इंजरायल है। तो मानेक बेथा जो कहानी है वह फरिश डायर किताब में इंजरायल है। आगे है तीसरा प्रश्न कि मानेक बेथा कहानी के लिखवैया के लगत। तो मानेक बेथा कहानी के लिखवैया हैं पंचम महातो सर। यह जो पूरा फरिश डायर कहानी पर फरिश डायर जो खोटा कहानी गोच है उसका जो पहला संस्करण था उसमें 11 कहानियाँ थी, दूसरा संस्करण 13 कहानियाँ, 13 का 13 कहानियों के लेखक पंचम महातो सर है। संपूर्ण किताब के ही लेखक जो हैं पंचम महातो सर है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और पंचम महातो सर और फरिश डायर जो मतलब पुस्तक है, ठीक है, फरिश डायर पुस्तक से संबंधित पुस्तक परिचय में फरिश डायर पुस्तक से संबंधित बेसिक जानकारियाँ, पहला संस्करण का प्रकाशक, दूसरा संस्करण का प्रकाशक, ये सब सारी जानकारियाँ, और जो इनके लेखक है पंचम महातो सर उनके जीवन की बेसिक जानकारियाँ, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, माता पिता कौन थे, पढ़ाई, कार्य, कृति, सब सारी चीज़ें आप इसी सेक्शन का जो पहला कहानी, जैसे कि आप देखोगे कि इस मतलब यह जो फरिश डायर का पहला कहानी था हेराल हंसी, उसको मैंने पढ़ा था, तो उसमें सारी जानकारियाँ बेसिक जानकारी दे दी थी। उसके बाद यह कारवां चलता रहा, हेराल हंसी पढ़ा, फिर हमने उदासी कहानी पढ़ा, फिर बुढ़ाल छुआ कहानी पढ़ा, फिर कर्मा कहानी पढ़ा, फिर दीदी जी कहानी पढ़ा, फिर रकतबारी कहानी पढ़ा, फिर डायन कहानी पढ़ा, फिर चटिया कहानी पढ़ा, फिर मानन कहानी पढ़ा, और जब मानेक बेथा कहानी पढ़ रहे हैं, कल जो है भूत कहानी पढ़ेंगे और 11 कहानियाँ कंप्लीट हो जाएगी। इस सारी कहानियों में कुछ ना कुछ सोशल जो है मैसेज देने का प्रयास किया गया है पंचम महातो सर के द्वारा। तो ये सारे इस सेशन में, इस सीरीज में जो भी कहानियाँ आपको पढ़ाई गई, सारी कहानियों का प्लेलिस्ट, सारी कहानियों को एक ही जगह कर दिया गया, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी कहानी का नाम मतलब लिख के और उसके साथ सुभाष वर्मा सर स्टडी फॉर गोल्स लिख के सर्च करिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि हरी और झरी हला। हरी और झरी क्या थे? तो हरी और झरी जो पिठिया भाई थे, सगे भाई थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न क्या है कि नीचे दियल गेल कौन बात हरी के बारे में लागे। तो हरी और झरी, देखिए जो झरी था, झरी के बोड़ भाई, झरी के हरी बोड़ भाई, ठीक है। हाँ, तो झरी का जो था हरी बड़ा भाई था, मतलब कि हरी जो था वह बड़ा भाई था, यह बात सही है। मैट्रिक पास और एगो स्कूल डॉक्टर, जो ये हरी था वह मैट्रिक भी पास था और मैट्रिक पास करने के बाद स्कूल मास्टर भी बन गया था, यह पॉइंट भी सही है। ओकर बिहार 13 बछरे के उम्र ही जखन 8 क्लास से पढ़ले तखनिए मायक कर दिल। जब ये 8वां क्लास में पढ़ता था और 13 वर्ष का था, 8 5 13 वर्ष का था, ठीक है, तो उसी वक्त इसका जो है शादी कर दिया गया था। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा, उसके माँ के द्वारा उसका शादी कर दिया गया था हरी का। ठीक है, चलिए हरी के जेनी से जुड़ल बात बतावा। तो जब हरी का शादी किया गया था वह 13 साल का था, 8वां क्लास में था, उस वक्त उसका जब शादी किया गया था तो उसकी पत्नी 8 वर्ष की थी। बाद में उसका 2 बच्चे हुए, ठीक है, और क्या था कि वो घर गृहस्थी संभाल ली थी। ऑप्शन नंबर सी जो कि बड़ी दिन पर एक बेटा भला, यह झरी के पत्नी के बारे में है। तो यह पॉइंट और यह पॉइंट सही, यानी कि खाली ए और बी सही होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि झरी के लेतारे सही कथनी चुना। अब झरी के बारे में जो यहाँ पे बातें लिखी गई उनमें से आपको सही कथन चुनना है। तो झरी थोड़ा सा 3 है, थोड़ा यहाँ तन होना चाहिए था, 3 हो गया होगा किताब में, इसलिए भी यहाँ पे 3 लिख दिया गया। तो झरी तन हड़मुठिया, जो झरी था वह तना हड़मुठिया था, मोटा बुद्धि था, और खेत खरियान जो उसी का जिम्मे था, खेती कृषि करने का। हाई स्कूल में पढ़े तो मैट्रिक फेल हुए, हाई स्कूल में पढ़ते हुआ तो मैट्रिक फेल था, इतना आपको ध्यान रखना है। उसका बिहार उसका बिहार थोड़ा दूर से हुआ था, मतलब देर से हुआ था, लेकिन अच्छे जो है धनी किसान के घर हुआ था। ठीक है, तो यह सभी बात झरी के बारे में सही है। तो यहाँ पे इनसे संबंधित बेसिक जानकारी आप याद रख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। नेक्स्ट, घर पुठे तो गवार लूटे कवायद के अर्थ बतावा। तो घरे झगड़ा रहे तो दोसर फायदा उठावथिन, यह सही हो जाएगा कि घर में जब फूट हो तो दूसरे लाभ उठाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि जन्म संस्कार से जुड़ल दाई के कहल जाए। ठीक है, जो दाई होता है, दाई होती है वो जन्म संस्कार से जुड़ी है, यानी कि बच्चे का डिलीवरी के वक्त इसका काम होता है। तो यह दाई को खोटा में या अन्य किस नामों से जाना जाता है वो पूछा गया। तो दाई को कुसरान भी आपको देखने को मिलेगा, डगरीन भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं खोटा कहानियों में, और चमान भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि के कहले कि ई मनेक बेथाटा जिंदगी भर हमर मन ही रह गेले। तो यह झरी कहा था, कहानी के अंतिम लाइन यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि वह चाहता था कि अपनी माँ का पैर धर के माफ़ी मांगे, 1000 बार माफ़ी मांगे, उसका पैर अपना माथा पे रख ले, सॉरी बोले। मनेक बेथा कहानिए केकर अंतरी पोज गया। मनेक बेथा कहानी में किसका अंतरी पोज गया था? तो झरी का अंतरी खराब हो गया था, अंतरी खराब हो गया था।
नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ है। चलिए, यह बेसिक 11 प्रश्न थे। यह अब उसके बाद हम देखते हैं आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। और आज का यह प्रश्न क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि झड़ी के ऑपरेशन ले 2 यूनिट खून के दिल लगे। झड़ी के ऑपरेशन में जो 2 यूनिट खून लगने थे उसे किसने दिया था? हरी ने दिया था, हरिक जेनी ने दिया था। हरी के दोनों गिदर दिल थी, या हरी और हरिक जेनी दुइयो बेगत मिल के दिल थी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक आंसर इसका जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमारे साथ साझा करें। बाद बाकी आपको कोर्स के बारे में तो बता ही दिया, इस आप PDF या दिया जाएगा तो यहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा। और बाकी आपके कोई सगे संबंधी मित्र दोस्त फैमिली में कोई छोटा बड़ा भाई बहन झारखंड कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका कोर्स अवेलेबल है। और JPSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो JPSC PT का बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है। और उसके बाद झारखंड GK का भी बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है जो सारे JPSC और JSSC को कवर करता है। JSSC CGL का कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट का भी फॉर्म भरा है तो उसका कोर्स अवेलेबल है। CDPO का कोर्स अवेलेबल है। और सहायक आचार्य 6 to 8 का भी अगर वह तैयारी कर रहा है तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। और भी बाकी कुछ क्या उपलब्ध है स्टडी फॉर गोल्स पे, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो सर्च करें टेलीग्राम में स्टडी फॉर गोल्स। 15,000 लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े। टेलीग्राम पे सारी चीज़ें साझा की जाती है, चाहे वह कोई समसामयिक की न्यूज़ हो, करंट अफेयर की न्यूज़ हो, करंट अपडेट हो, या कोई चीज़ मतलब हमारे ऐप पे या हमारे यूट्यूब पे आ रही है तो उसका लिंक भी आप वहाँ पे साझा किया जाता है, प्लेलिस्ट साझा किया जाता है, PDF साझा की जाती है, क्विज कराए जाते हैं। सब सारे चीज़ों के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8986772733 पे, और आपको सारी जानकारियाँ दे दीजिएगी। अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी भूत में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।